1 अक्टूबर से क्रेप लागू होने के बाद उद्योगपतियों पर कई तरह की बंदिश लगा दी है। उद्योगों में चलने वाले डीजल जनरेटर पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगने के बाद उद्योगपतियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उद्योगपतियों की सरकार से मांग है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर उद्योगों को राहत दें। उनका कहना है कि पहले उनकी भी मांगों को सुना जाए। उद्योगपतियों की मांग है कि यदि उद्योगों को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई होती है तो वह फिर जनरेटर नहीं चलाएंगे, लेकिन कई यूनिट ऐसे हैं जहां बिना जनरेटर चलाए लाखों का नुकसान हो सकता है, इसीलिए मजबूरन उन्हें जनरेटर चलाने पड़ते हैं। पॉल्यूशन को कम करने में उद्योगपति भी साथ देने के लिए तैयार हैं। देखो, उद्योगों में खासी रूप से जो है काफ़ी समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से हमने सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट में अपने अपने सुझाव भेजे थे, लेकिन 1 अक्टूबर को ऐसी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा समय है, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि वो जो है जनरेटर पे अपनी इंडस्ट्री चलाए, पर चूंकि बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है जिसके कारण हमको जनरेटर चलाना पड़ता है। तो ऐसे समय में जब ये ग्रैप का रूल लागू किया गया है और जनरेटर पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है, और आने वाले समय में जो ऑर्डर्स हैं, फेस्टिविटी का टाइम है, एक्सपोर्ट के भी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन कुछ उद्योगपति मिले हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, बिजली की बात सामने आ रही है कि 24 घंटे आप बिजली दीजिए, हम खुद नहीं चाहते कि पॉल्यूशन शहर में हो, जनरेटर चलाएं। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग लेवल पे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस और इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों ने जो है सेंटर और स्टेट मिनिस्टर्स से सबसे मीटिंग वगैरह करी है, बट उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये समझ लें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है वो काफ़ी पुराना है, जिसके कारण लाइन लॉसेज और उसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 24 आवर्स बिजली दी जाए। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, और वो सुधारने की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप ये समझ लें कि साल भर में नहीं, उसमें एक समय, लंबा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं उसमें इंडस्ट्री को इस चीज़ का एक समय देना चाहिए कि जिसमें आप जो कुछ एक छोटा घंटा या 2 घंटे का समय ऐसा दें, ताकि क्या है इंडस्ट्री जो मेनली जो MSMEs हैं उनको बड़ा नुकसान झेलने को झेलना पड़ रहा है। क्या नाम सर आपका? TN तिवारी। आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, ग्रेप लागू हो चुका है, कई तरह की बंदिशें उद्योगों पर लगी हैं, कितने आप सहमत हैं इनसे और क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? मैं TN तिवारी, न्यूट्रीमेड हेल्थ केयर IMT फरीदाबाद से हूँ, और हम लोग की जैसे कि फैक्ट्री कंटिन्यूअस दूध की है, बच्चों के दूध की एसेंशियल सर्विसेज में, और ऐसे में यदि दूध की कंपनी में ये बंद हो जाए जनरेटर, तो जहाँ भी पाइपलाइनों में दूध वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसलिए जनरेटर का हमारे में एसेंशियल सर्विसेज में अलाउ होना बहुत ही ज़रूरी है, और 24 घंटे की सप्लाई यदि सुनिश्चित हो तो जनरेटर की कभी ज़रूरत ही न पड़े। और एक तरफ जो है हम हर तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोऑपरेट करने के लिए हमें करना ही है, हम कोऑपरेट करते आए, कोऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रोटी की भी समस्या है, तो रोटी और एयर क्वालिटी इंडेक्स दोनों चीज़ें सरकार को संतुलित रूप से देखनी चाहिए। कल हम लोग जो है IMT में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से ये प्रमोद राणा जी के नेतृत्व में मिले थे कि 24 घंटे में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। और जहाँ तक है कि सरकार के एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, स्वास्थ्य संबंधी हर चीज़ों के लिए हर हमेशा उद्योगपति तत्पर है। थैंक यू। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।